मैं शुरुआत करता हूं पंचायती राज और आरडीडी इस डिमांड्स पर। तो मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जनाब 4 पंचायतें जो नई जुड़ी थी डिलिमिटेशन के बाद, चक्का A1, बिबड़ौता, ये 4 पंचायतें हैं जनाब, ये अभी भी हमारी तरह डुअल कंट्रोल में है जनाब। जैसे जम्मू कश्मीर इस वक्त ये जो हाइब्रिड मोड में जी रहा है, उसी तरह से ये मेरी जो 4 पंचायतें हैं चक्का, बिबड़ौता वगैरह, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कुछ महकमों का, खासकर आरडीडी महकमे का अभी भी जिला डोडा ब्लॉक असर है उनका, जबकि उनकी तहसील राजगढ़, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़, कॉन्स्टिट्यूंसी का रामबन, तो सब रामबन, तो ये सब जो है, तो इसलिए मेरी मौजूदा गुजारिश है मंत्री साहब से कि इसको, क्योंकि सारी एनओसीज क्लियर आ चुकी हैं, और इनका जो है जल्द से जल्द जो है कैबिनेट के जरिए इनको प्रपोजल भेजा जाए, ताकि जो है ये लोग भी हमारे इस रामबन के साथ जुड़ के और तरक्की की आगे बढ़ सकें। जनाब दूसरी मेरी गुजारिश मंत्री साहब से, ब्लॉक उखड़ाल में जनाब जब सागर साहब मंत्री हुआ करते थे आरडीडी के, तो इन्होंने एक बेहतरीन वहां पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया था स्वर्गीय डीडी ठाकुर के नाम पर। वहाँ लाइब्रेरी है, कम्युनिटी हॉल सब है, लेकिन उसको जो है कब्जा कर दिया है सीआरपीएफ वालों ने। तो मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये पिछले 8 साल से अभी वो सीआरपीएफ के हवाले है। तो करोड़ों रुपए खर्च किया गया था सागर साहब द्वारा बड़ी मेहरबानी से वहाँ उखड़ाल ब्लॉक में। तो मैं मंत्री साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल करते हुए डीसी रामन को हिदायत करें, किसी महकमे को हिदायत करें, ताकि वो खुला छोड़ सके और हमारी आवाम को उसका बेनिफिट हो सके। अदरवाइज वो क्या करना है इतना करोड़ों रुपए लगा के हमने जनाब। तो उसके साथ साथ जनाब ये बात आई यहाँ पर आरडीडी महकमे में, तो सब लोग कह रहे थे कि जीआरएस इतने लगे हैं, उन लोगों को जो है अभी तक मेहनताना जो उनको मिल रहा है वो उनकी काम के मुताबिक नहीं मिल रहा है। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक तो उनकी रेगुलराइजेशन की कोई स्कीम बनी जाए, दूसरा उनको जो है कोई उनका कम से कम मेहनताना जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि वो जो है काम सही से कर सके और डिपार्टमेंट हमारा ठीक चले। यहाँ बात उठी ब्लॉक दिवस और ये बैक टू विलेजेस की जनाब, ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था इस जो वक्फे में, जब तक हम घरों में बैठे थे, ये कोई हाउस नहीं इख्तियार में था। तो मैं वो माफी चाहूंगा, लेकिन एक कहना पड़ेगा, हर एक अफसर को लीडरी का शौक चढ़ा था जनाब। उसमें वहां कुछ नहीं होता था, सिर्फ तकरीरें, छोटे से लेके बड़ा मुलाजम तक दे तकरीरें पे तकरीरें, काम कुछ नहीं हुआ। तो मेरी ये मौजूदा गुजारिश है कि अब चूंकि एमएलएस भी आ चुके हैं, सिस्टम बन चुका है, तो ये जो दिवस और ये फलाना है, इनको बोलिए आप जरा दफ्तर में रहिए जनाब। तो हमको जो ये तकरीरों का जो है काम जो हमारा है एमएलएस का, तो वो हमको करने दिया, ये ब्लॉक दिवसों में थोड़ी सी ये इसमें गुजारिश रखें जनाब। उसके बाद जनाब अब हम आते हैं आपका जनाब ये महकमा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और रामबन यहाँ पर स्कॉच के वीसी भी बैठे हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अभी मेरे साथी ने कहा कि 1 प्रोडक्ट के तहत वो वहां पर हनी का कुछ रखा है उन्होंने, सुलह हनी जो है जो कहीं लंदन की महारानी तक पहुंचा दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्रीकल्चर की इनकम जो है, जो सब कह रहे हैं कि डबल होगी, लेकिन अभी तक डबल नहीं होगी। और मुझे ये मालूम है जनाब कि ये डबल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये एक डिमांड ड्रिवन कमर्शियल पर चलता है जनाब। आप अनाज की कीमत कितनी बढ़ा दोगे, वो कितनी उनकी इनकम, वो एक गेहूं पैदा करने वाला कितना वो करोड़पति बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसलिए उसको जो है, जब तक आप उसके साथ इंडस्ट्रीज को नहीं जोड़ेंगे, जब तक आप सुले को जो है सही से मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप रामबन के लिए कोई स्पेशल पैकेज जो है ऑलिव का नहीं देंगे वहां पर, मैं गुजारिश है कि वहां कोई ऑलिव का, कोई अनारदाना का इस तरीके का प्रोसेसिंग यूनिट बने, ताकि आज का जमाना जनाब हाईटेक जमाना है। तो ये रॉ मटेरियल पर हम जो है इकोनॉमी डबल नहीं कर सकते, हम इनको जैसे कि हालात है 70 साल पहले वैसे की वैसे रखना चाहते हैं, इसका मतलब, क्योंकि किसानों से जो है वो नहीं बन सकता है। तो इस पे थोड़ा सा इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन का थोड़ा सा इसमें करें, ताकि जब प्रोसेसिंग होगा तो यही प्रोडक्ट जो कहते हैं आपका सेब सड़ जाता है, मीर साहब ने सही कहा कि उसकी 2 महीने में हिंदुस्तान कितना सेब खाएगा। तो एक कम से कम वहां पर प्रोसेसिंग कोई वहां यूनिट ऐसा बने फूड प्रोसेसिंग का, ताकि आपका जो सेब जो है उसके बाद स्टोर होके उसको एप्पल जूस बने, कुछ भी बनेगा, तो वो यूनिट यहाँ पर खुलने बड़े जरूरी हैं, जिससे हमारी किसानों की इनकम डबल हो सकती है। उसके बाद जनाब आ गया आपका महकमा एनिमल हस्बेंड्री। जनाब एनिमल हस्बेंड्री में एक बूम आया है, ये कोई सच बात है, चाहे आपका डेयरी प्रोडक्शन हो, चाहे आपका क्या कहते हैं मीट की प्रोडक्शन है, शीप में, इसमें इंप्रूवमेंट तो हुई है, लेकिन अभी भी हमारी कंस्टिट्यूंसी में काफी कुछ करने को बकाया है। जितने भी जो लाइफ स्टॉक जो वहां पर सेंटर्स हैं जनाब पर, मेरी खासकर काफी रूरल जो पंचायतें हैं, चाहे वो बलियोत है, गांव एदवा है, चब्बा, वहां पर जो है, वहां पर वो जो लगाए गए थे लाइफ स्टॉक, वहां पर उनको कोई मिलता नहीं है, प्रॉपर उनको इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर उनका जो चेक जब कहीं डिलीवरी की वाली बात आती है तो जानवरों को बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसमें मैन पावर बढ़ाया जा सके, और जिस किस्म से रहबरे जरा ये जो आज एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जनाब, इसका कहीं अगर सिला किसी को जाता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, जिन्होंने रहबरे ज़राअत स्कीम लाई
आज वो 3000 लोग जो लोग फ्रंटलाइन वर्कर जो बने हमारे, जिनकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ी है। इस तरीके से मैं कहता हूं कि वेटनरी में भी मैन पावर को बढ़ाया जाए ताकि बराबर इसी तरीके की स्कीम लाया जा सके जिसमें तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और जो है हमारी इसमें बढ़ोतरी भी होगी। एक और इसमें जनाब आया फिशरीज महकमा। फिशरीज महकमे में रामबन में बड़ा पोटेंशियल है जनाब, चाहे वो झील हो, आपकी बघलियाड़ की झील है, चाहे कितनी भी सारी मेरे पास वाटर बॉडीज है, इवन हम ट्राउट उस वक्त प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं मंत्री साहब से गुजारिश चाहूंगा जनाब, पिछले दिनों जब वहां पर फ्लड की सिचुएशन आई थी आपके राजगढ़ एरिया में, बड़ग्राम नाला है जनाब, वहां पर कई सारे छोटे छोटे लड़कों ने जो है वो ट्राउट फिश फार्म खोले थे, उनके वो तहस नहस हो चुके हैं। तो महकमे के जरिए कोई उनको माली इमदाद मिल सके और ताकि वो दोबारा अपना वो जोर कर सके। तो ये मेरी खजूर रहेगी कि राजगढ़ ब्लॉक में ये जो फ्लड के बाद जो अफेक्टेड लोग हैं अभी तक उनको कोई मुआवजा या छोटी सी एक महकमा लास्ट रह गया जनाब, ये कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें जनाब। हमारे इलाके में भी कृषि विज्ञान केंद्र रामबन में खुलने की उसका सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी तक जो है उसका कहीं भी वो कोई ग्राउंड पर नहीं आया है। तो मेरी गुजारिश है मंत्री साहब से कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है रामबन में वो उसका जल्द से जल्द उसका एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। और जो अभी अमीर साहब ने बात की कि जो उसमें ICR के तहत जो फंडिंग है जो 15% कम हुई है, जिस वजह से जो जितने सारे उसमें लगे हुए हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉय हैं, कास्ट के हैं, उनको जो है मेहनताना नहीं मिल पा रहा है। तो हाँ, तो उनको थोड़ा सा मेहनताना बढ़ा के ताकि उनको 3-4 महीने की जो तनख्वाह जो मिल सके। और थैंक यू हो गया राजू जी ऑपरेटिव, जिसके कारण पूरा देखिए